वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यूपीएचएससी उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी चल रही है और फिलहाल जिसका कि एग्जाम डेट्स का आप सभी से का इंतजार है, और वो एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के तहत जहाँ पर टोटल पोस्ट है 1017 पदों पर, परमानेंट पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। और काफ़ी दिनों से, साल भर से भी ज़्यादा हो गया, आपका एग्ज़ाम डेट्स नहीं मिला है ना। एग्ज़ाम डेट्स आपको नहीं मिला है। आप सभी एग्ज़ाम्स का कह सकते हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं, एग्ज़ाम डेट्स मिले और एग्ज़ाम दें और ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। तो एग्ज़ाम डेट्स के रिगार्डिंग नई अपडेट्स आई है और परीक्षा तिथि पर बड़ी अपडेट आ गई है। लेकिन ये किसी भी दृष्टि से अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है। जिस प्रकार अभी चांसेस थे कि नहीं, नया आयोग बन गया है, अब जल्द ही मीटिंग होगी और एग्जाम डेट्स आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी एक अड़ंगा लग गया, टेक्निकल पैच आ गया है। इसके कारण एग्जाम डेट्स अनाउंस नहीं हो पा रहा है। उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। परीक्षा पर लागू नहीं आचार संहिता, है ना, फिर भी तिथि अटकी। परीक्षा पर आचार संहिता लागू नहीं है, जैसा आचार संहिता का जो दिया था रूल्स चुनाव आयोग के, उसमें भी कहा गया था जो पुरानी वैकेंसी है और उसमें प्रक्रिया आरंभ है, उस प्रक्रिया को जारी रखा जा सकता है। यानी पुरानी भर्ती थी ये, एडवर्टीजमेंट नंबर 51 क्या है, पुरानी भर्ती है, इस पर अभी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। यानी एग्जाम्स को अभी कंडक्ट कराया जा सकता है, उस पर आचार संहिता का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसीलिए हमने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था आपके लोगों के लिए, और उसमें बताया था कि नहीं, एग्जाम्स हो सकता है, क्योंकि देखिए जो चुनाव आचार संहिता उसमें भी एग्जाम्स पर रोक नहीं है, नई वैकेंसी आने पर रोक है। तो यानी एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम फिर भी लटक गया। अब एग्ज़ाम जो होगा ना, वो आपका जून में इसका अनाउंसमेंट हो सकता है एग्ज़ाम डेट्स का, अभी नहीं हो पाएगा। वो आफ्टर लोकसभा इलेक्शन, है ना, आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न आ गया है, तो उस टेक्निकल रीज़न के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले इस न्यूज़ को कवर करते हैं ना। ये बेसिकली न्यूज़ जो दिया है ना, ये न्यूज़ आपका पीजीटी और टीजीटी टीचर के रिगार्डिंग है, जहाँ पे 13 लाख आवेदन आए हैं, फिर भी उनका परीक्षा नहीं हो पाया। और कहा जा रहा है कि जो आयोग नया बना उसमें 12 सदस्यों ने अपना योगदान कर लिया है। बाकायदा उनकी पहली बैठक भी हो गई। पहली बैठक में परीक्षा तिथि पर फैसला नहीं लिया जा सका, परीक्षा तिथि पर फैसला नहीं लिया जा सका। और यह आवेदन हुए भी लगभग 1.5 साल हो चुके हैं, इस आवेदन के भी 1.5 साल हो चुके हैं। और इसी प्रकार एडवर्टीजमेंट 51 के तहत जो यूपीएचएससी के माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो रही थी, और यहाँ भी लगभग कह सकते हैं 1.5 साल आपका होने को है इस आवेदन के पूर्ण हुए। और यहाँ पर भी सिर्फ परीक्षा तिथि का ही इंतजार है, और सभी प्रकार की नियुक्तियां, चाहे वो पीजीटी हो, टीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, अब कौन करेगा? उत्तर प्रदेश का जो नया शिक्षा सेवा आयोग बन रहा है उसे करना है। उत्तर प्रदेश में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है उसे करना है, इस चयन आयोग को। लेकिन चयन आयोग की बैठक हो गई और उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि पहली बैठक में एग्जाम डेट्स इन दोनों एग्जाम्स का मिल जाएगा, पीजीटी टीजीटी टीचर्स का और फिर एडवर्टीजमेंट 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर का, लेकिन नहीं मिला। इसके टेक्निकल रीजन पर बात कर ले। टेक्निकल रीजन यहाँ पर है ना, इसका जो रीजन है क्यों नहीं हो पाया, यहाँ पर आपको बस ये वाला कवर करना है। अध्यक्ष पद पर अब तक अस्थायी नियुक्ति नहीं की जा सकी है। चेयरमैन जो है इस आयोग का, नया आयोग का, अभी अस्थायी कह सकते हैं, चेयरमैन कोई है नहीं, नियुक्ति नहीं हुई है। अब क्या हो गया, इसी बीच में आचार संहिता लागू हो गई, तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण यह नियुक्ति भी फंस गई। यानी ये जो नई नियुक्ति है ये चुनाव आचार संहिता में नहीं हो सकती। इस मामले में यहाँ पर एक तरह से पैच आ गया है। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अब चुनाव पूरा होने का इंतजार करना होगा, नहीं तो मामला फिर आचार संहिता के उल्लंघन में फंस जाएगा। ऐसे में विद्यार्थियों को क्या होगा, पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने और नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का भी इंतजार करना होगा। यानी अब जून के बाद नया विज्ञापन भी आ सकता है और जून के बाद आपको एग्ज़ाम डेट्स भी मिल सकता है। यानी एग्ज़ाम डेट्स आपको जून के बाद ही मिलेगा या जून के लास्ट में आपको एग्ज़ाम डेट्स मिलेगा। आप उम्मीद रखिए आपका एग्ज़ाम कम से कम, है ना, बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा तो आपका एग्ज़ाम अगस्त तो चला ही गया है, यानी अगस्त 2024 में आप सभी का एग्ज़ाम्स होगा यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का, एडवर्टीजमेंट 51 के थे। इसके अलावे आप सभी जो कमेंट करते हैं सर फॉर्म रीओपन होगा, अभी फ़िलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है फॉर्म रीओपन होने का, लेकिन अगर स्टूडेंट्स का जोर रहा
लोकसभा चुनाव के बाद, तो फॉर्म को रीओपन किया जा सकता है, क्योंकि देखिए एमपी में, मध्य प्रदेश में फॉर्म को रीओपन किया गया है, और उसमें भी इसीलिए क्योंकि काफ़ी विलम्ब कर दिया गया था नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करने में। इसीलिए यूपी में भी फॉर्म रीओपन हो सकता है, इसकी संभावना है। तो कैसे? स्टूडेंट्स पे डिपेंड करेगा। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है और आयोग के कार्यालय के समक्ष अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन इन्होंने किया है। इनका फिर अगला चरण है न्यायालय जाने का, यानी ये अगर कोर्ट चले गए तो हो सकता है कोर्ट से अगर आदेश आ जाता तो फिर तो आपका फॉर्म रीओपन होना करना ही पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, लेट्स होप आगे। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट्स आती है, आप सभी को सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मिल जाएगी। इसीलिए आप एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल के साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि आने वाली फर्दर अपडेट्स मिलते ही आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिले और आप समुचित अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग तैयार रख सकें एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1।